के लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। Gospel according to Saint Matthew chapter 3 verses 16 and 17। और परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक अच्छी सुबह में हम सबको मिलकर इस समय इस खूबसूरत चैपल में एक साथ आने का परमेश्वर ने हमें मौका दिया। हम इस बड़ी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले 1 महीने परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, अगुवाई की, और ये एक नया महीना हमारी ज़िंदगी में आज के दिन से उसने दिया है ना। एक एक दिन जब हम सुबह उठते हैं या जब भी सो के उठते हैं, वो दिन हमारे लिए एक दान होता है। रात में जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी के ऊपर हमारा कोई काबू नहीं होता। क्या गारंटी कि उठेंगे कि नहीं, आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, लेकिन तब भी वो हमें मौके देता है कि हम जिंदा रहें। तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसे समझते हैं, हम अपने रिश्तों को कैसे समझते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। एक बाप और एक बेटे थे। एक दिन बेटा अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आया स्कूल से। उसने बाप को दिखाई, बाप से सिग्नेचर लेनी थी तो दिखानी पड़ेगी। बाप ने रिपोर्ट कार्ड देखी तो बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि मैथ में मिले थे 0। तो उससे पूछा क्या हुआ, मैथ में 0 क्यों मिले? तो उसने बाप की तरफ देख के बोला एब्सेंट। तो बाप और गुस्सा है, तो एग्जाम लिखने नहीं गया, तो एब्सेंट था। डांटना चालू किया। तो उसने कहा नहीं, वो बात नहीं है। एक जो लड़का हर समय मेरे साथ बैठ के एग्जाम लिखता है वो एब्सेंट है, यानी उसके एब्सेंट होने के कारण ये नहीं लिखा है। बाप और बेटे के रिश्ते बहुत मजेदार होते हैं, है ना। और ये रिश्ता अचानक चेंज भी होता रहता है। और यहाँ पर भी बाप और बेटे के रिश्ते के बारे में देखा गया, खुदा बाप और उसका बेटा। कई बार मैं ये सोचता रहता था कि इन दोनों के बीच का कैसे रिश्ता रहता होगा। झगड़ा वगड़ा करते हैं कि नहीं, जैसे हम करते हैं अपने बाप के साथ। और एक बड़ी मजेदार बात है, ये बाप अपने बेटे के बारे में इस पूरे वचन में सिर्फ एक ही जगह कोई पर्सनल कमेंट किया, और वो कमेंट यहाँ पर जहाँ पर अभी हमने पढ़ा, और इसमें लिखा है, उसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इसके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बाकी आप पूरी वचन छान मारिए, कहीं भी उसने इतना, खुदा बाप ने किसी के लिए कभी कोई पर्सनल कमेंट नहीं की। लेकिन यहाँ पर वो बड़े एक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जो कि उसका खुद का बेटा है। तो वो कैसा, किस तरह का रिश्ता है? वो रिश्ता इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब तक हम उस रिश्ते को नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों को कैसे देखते हैं वो हम सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो उस रिश्ते को जानने के लिए पहले हमें 2 ऐसे रिश्तों के बारे में जानना बहुत जरूरी है जो कि हम अधिकतर सोचते हैं कि सही तरीका है, लेकिन वो सही नहीं। और वो 2 रिश्ते होते हैं, एक कंट्रोलिंग रिलेशनशिप जहां पर कि सब कुछ नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है, और दूसरा होता है पॉसेसिव रिलेशनशिप जहां पर सब पे कब्जा करने की कोशिश की जाती है। दोनों बहुत अलग चीज है। सबसे पहला कहते हैं कि कंट्रोलिंग रिलेशनशिप, है ना। कंट्रोलिंग रिलेशनशिप यानी तुम मेरी जिंदगी में हो, तो अगर तुम मेरी जिंदगी में रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगा वैसे तुमको जीना पड़ेगा। तुम्हारे सारे निर्णय मैं लूंगा, सारी बातें मैं कहूंगा, तुम बस जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसा करते जाओ, जीते जाओ। कई बाप ऐसे होते हैं, छोड़ दो बाप। कई पत्नी भी ऐसे होते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जहां पर कि या तो हम दूसरों को नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं या दूसरे हमें नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं। क्या ये रिश्ता सही है? ये वही हो गया कि बस आप गुलाम हैं या आप एक कठपुतली हैं, दूसरों के हिसाब से आप जीते हैं। कभी कभी हम खुदा बाप के बारे में भी ऐसा कहते हैं, है ना। हम कहते हैं कि देखो सब कुछ उसके नियंत्रण में है, वो करवा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम जिस तरह के नियंत्रण की बात करते हैं उस तरह के नियंत्रण में खुदा बाप नहीं होते कभी भी। हाँ, ये बात सही है कि सब कुछ उनके अधिकार में है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है,
लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा वो नियंत्रण कभी नहीं करते। हमारी ज़िंदगी में हर समय चुनाव हम ही करते हैं, और यीशु मसीह के जीवन में भी ये बात सबसे सच्ची थी। उस बाप ने उस बेटे को पूरी स्वतंत्रता दी थी। सही बात है, यहाँ पर भी और उसके बाद के हर समय में भी, और लास्ट में इवन क्रूस के ऊपर चढ़ने के पहले भी। फिर उसने पूछा था चढ़ना है कि नहीं, डिसाइड करो। तो उसने कहा मुश्किल तो है लेकिन मैं चढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये उसका डिसीजन था। तो पहला होता है वो रिश्ता जहां पर कि दूसरों को नियंत्रण में लेने की कोशिश की जाती है। दूसरा होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, जहां पर दूसरे के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। ये थोड़ा अलग होता है लेकिन है मजेदार। पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी कोई आपसे कह रहा है कि आप मेरी जिंदगी के सब कुछ हो, बस मुझे आप ही चाहिए मेरी जिंदगी में। सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा मन, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जाल है। फंसे ना तो फिर कभी निकलोगे, क्योंकि उसके बाद एक और बात होती जो नहीं कही जाती लेकिन वो मन में रहती है और बाद में उसको लाने की कोशिश की जाती है। वो ये होती है कि जब मैं कह रही हूँ या मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हो और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही चाहिए, साथ में ये भी बाद में जुड़ जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पॉसेसिव, है ना। माएँ अपने बेटों के बारे में पॉसेसिव हो जाती है, फिर मुश्किलें होने लगती है शादी होने के बाद। इवन बीवियां या पति वो पॉसेसिव होने लगते हैं। पॉसेसिव रिलेशनशिप खतरनाक होता है। ये वही होता है कि आपको किसी ने बहुत सुंदर से क्या बोलते हैं एक पिंजरे के अंदर रख दिया है और आपको ये कह रहे हैं कि देखो तुमको जो जो चाहिए सब कुछ में इसमें प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन तुम इसमें से निकल नहीं सकते। बस यही है ना, हमारे सामने ही है। जो आपको पॉसेसिव बनाने की कोशिश करता है वो आपके लिए सब कुछ करेगा, आपकी हर शर्त भी मानने को तैयार होगा, बस आपको उसके साथ बने रहना है। ये बहुत गलत है। हम एक पुरोहित के बारे में पढ़ते हैं पुराने नियम में, उसका नाम था एली। सुना कभी? उसके 2 लड़के थे और वो अपने बेटों के बारे में बहुत पॉसेसिव था। पॉसेसिव होने के कारण वो बेटे कभी उसके साथ नष्ट ना हो जाए करके वो उनकी हर शर्त मानता रहा। वो खुद एक बहुत अच्छा इंसान था लेकिन अपने बेटों के सारे गलत कामों को वो मानता रहा, वो उनको अनुमति देता रहा, उनको बचाने की कोशिश करता रहा। बेटे अच्छे तो थे लेकिन उनके गलत कामों को जब वो किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की, इस डर से कि वो अगर मैं इनके विरोध में जाऊं तो ये कहीं मेरे को छोड़ के ना चले जाएं। अंत में क्या हुआ? बेटे खत्म हो गए, सदा के लिए उनको खो दिया। पॉसेसिव रिलेशंस में यही होता है, इसका अंत यही होगा, वी विल लूज अल्टीमेटली। और वहां पे होता है तीसरा जिसको कहते हैं पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 2 चीजें हैं, आधी आधी है, उसको आप जोड़ेंगे तो एक पूरी बन गई। वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पर कोई किसी को नियंत्रण में करने की कोशिश नहीं करता, कोई किसी को कब्जे में लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि 2 जन एक साथ मिलकर एक बड़ी जिंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं कहता हूं कि हर रिश्ता इसी तरीके से होना चाहिए। खुदा बाप का और प्रभु परमेश्वर का और यीशु मसीह का रिश्ता भी ऐसा ही एक रिश्ता था जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था, जो कि पूरक था। बाप चाहता था कि इस पूरी सृष्टि की रक्षा हो। बेटे ने कहा ठीक है मैं तेरे लिए जाऊंगा। उसने उसकी चाहत को पूरा किया। जब वो यहां पर आया तो डिसीजन बनाने के लिए उसको पूरी इजाजत थी। अगर वो डिसीजन कभी भी वापस जाना चाहे वो जा सकता था, उसकी पूरी फ्रीडम थी। दोनों की जिंदगी के उद्देश्य एक जैसे भी थे लेकिन वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले थे। आप हर समय याद रखना, पूरक होने वाले रिश्तों में कुछ बातें होती हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि दोनों व्यक्तियों के
जो वर्थ होती है, जो उनका मूल्य होता है, उसको समझा जाता है। वो दोनों समझते हैं। दूसरी बात, दोनों व्यक्तियों के फ्रीडम की रिस्पेक्ट की जाती है, आदर किया जाता है। तीसरी बात, दोनों व्यक्तियों के रिश्तों के को एक्सेप्ट किया जाता है ना। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? हम सबको प्यार कर रहे हैं। क्या खुदा बाप ने ये कहा कि नहीं तू बस मुझे ही प्यार कर, दूसरों को प्यार मत कर? नहीं। जब हम कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे ही प्यार कर सकते हो, दूसरों को नहीं कर सकते, तो कितनी गलत बात है। एक समय, हर समय एक बात याद रखिएगा, आपका जो सही मूल्य वही समझ में आएगा जहां पर आपको कोई सही तरीके से समझता हो। मैं फिर से कहता हूं, आपकी जो सही कीमत है उसी रिश्ते में समझ में आएगी, उसी रिश्ते में उसको स्वीकार किया जाएगा जहां पर कोई आपको सही तरीके से जानता हो। सिंपल सी बात, आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए है ना, और आप ये सोचते हो कि मैं जाऊं और मार्केट में जाके अपनी कीमत के बारे में या मैं कौन हूं उसके बारे में वो मार्केट के लोग या उस मार्केट के वातावरण में लोग उसको समझे, वो होगा? नहीं होगा। आपकी कीमत कौन समझ सकता है, या मेरी कीमत कौन समझ सकता है? हमारी कीमत खुदा बाप ही समझ सकते हैं, या वो व्यक्ति जो हमसे प्यार करते हैं वही समझ सकते हैं। सही बात है। हमारी प्रॉब्लम है, जहां हमें रहना चाहिए हम वहां रहते नहीं, और अपनी कीमत को और अपने आप को कहीं और ढूंढते रहते। मैं एक छोटी सी कहानी कह के खत्म करूंगा। ये भी एक बाप और बेटे के बीच की। एक धनी बाप था, उसका एक बेटा था। बेटा पढ़ने में अच्छा था। ग्रेजुएशन जब उसकी खत्म हो रही थी, तो जब वो एग्जाम उसने लिखी, पास हुआ, तो उसके बाद उसके बाप ने उसको बुलाया कि तू ग्रेजुएट हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, और जैसे हमारे परिवार में होता है, मैंने तेरे लिए गिफ्ट खरीद के रखा हुआ है। और उसने एक कार की की दी। इसे जैसे वो की देखी, उसको समझ में आ गई कार कौन सी। उनके गराज में पड़ी हुई थी, पुरानी, बहुत पुरानी कबाड़। उसने बोला ये घर, वो जो गराज में पड़ी उसकी कार चाबी है ना? तो उसके बाप ने कहा हाँ। तो बोलता है ये मुझे नहीं चाहिए, नई कार खरीद के दो, ये कबाड़ मैं क्यों चलाऊं? उसके बाप ने कहा कि तू इसको चलाए या ना चलाए, तुझे नहीं मिले या ना मिले, तो एक काम कर, एक बात मैं कहता हूं, तू उसको करके बता। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि जैसा कर, अपने घर के पास में जो कबाड़ बेचता है उसके पास इसको लेके जा, इस कार को, और उससे पूछना कि इसकी कीमत क्या है, तू इसे बेचना चाहता है तो कितने पैसे दे दोगे। वो लेके गया। कबाड़ वाले ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, और उसने कहा कि मुश्किल से $100 दूंगा। वापस आके बाप को बताया। बाप ने कहा कि ऐसा कर, पास में गराज वाला है जो कि गाड़ियाँ सुधारता है, उसके पास ले जाकर देख, उससे पूछ इसकी कीमत क्या है। उसके पास ले गए। उसने कहा कि $500। उसके बाद लास्ट बाप ने कहा मेरा एक दोस्त है जो कि पुरानी कारें कलेक्ट करता है, विंटेज कार कलेक्टर, तो उसके पास लेके, उससे पूछ इसकी कीमत क्या है। वो लेके गए। उसने कार देखी। उसने कहा ये कार तो आजकल मिलती भी नहीं, इसकी कीमत है $70,000। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। सही रिश्तों में रखोगे तो उसकी वैल्यू और पहचान होगी सही। आपकी और मेरी पहचान उस खुदा में है जिसने हमें बनाया। और अपने सिरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। एक क्षण के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते से होकर गुजर रहे हैं जहाँ पर आपको अनावश्यक रूप से नियंत्रित किया जाता है, या आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दूसरों को नियंत्रण में लेने की कोशिश करते रहते हैं, तो आप आज प्रार्थना कीजिए कि खुदा बाप ऐसे
रिश्ते बदल सकें। दूसरी चीज, अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि बहुत पॉसेसिव हैं, या आप किसी के बारे में बहुत पॉसेसिव हैं, तो प्रार्थना कीजिए कि खुदावा आप हम एक दूसरे की कीमत को, एक दूसरे के फ्रीडम को, एक दूसरे की स्वतः आज़ादी को स्वीकार कर पाए और एक दूसरे के पूरक बन पाए। तीसरी चीज, अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते के बारे में सोचिए। आपकी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते हैं, किसी भी एक ऐसे रिश्ते के बारे में सोचिए जो कि बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, और उस रिश्ते के द्वारा आपसे जुड़े हुए व्यक्ति के लिए मैं चाहता हूं कि इस समय आप प्रार्थना करें, खुले मन से प्रार्थना कीजिए। अगर उस व्यक्ति की जरूरत को आप जानते हैं तो उसके लिए भी दुआ कीजिए। और लास्ट में इस नए महीने की शुरुआत हो रही है, और अगर आपकी जिंदगी में कोई जरूरत है तो उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप कर प्रार्थना कीजिए। आइए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को उस एक प्रार्थना में जोड़ें जो कि हमारे उद्धारकर्ता ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, प्यार के साथ जाइए, हर समय परमेश्वर में बने रहिए, अपने रिश्तों पर नाज कीजिए, उन रिश्तों से जुड़े हुए लोगों को प्रेम कीजिए और उनके लिए पूरक बनिए। खुदा बाप का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति प्रिय आप सबके साथ इस नए महीने में और आज के दिन में भी, आज और हमेशा बनी रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।